नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप देख रहे हैं citypostlive.com। आपके लिए खबर नहीं विश्लेषण लेकर आया हूं। आपके जहन में एक सवाल तो उठ ही रहा होगा कि उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में तो शामिल हो गए, लेकिन उसका क्या इंपैक्ट होगा बिहार की राजनीति पर, और बिहार की राजनीति में या सियासत में क्या बदलाव आएगा। दिल्ली में शरद यादव, अहमद पटेल और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में शामिल हो चुके हैं, लेकिन सबसे खास बात यह रही कि तेजस्वी यादव उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में आने को लेकर कोई खास उत्साहित नहीं दिखे, तेवर उनका ठंडा दिखा। इतना ही नहीं, शरद यादव की उपेंद्र कुशवाहा की राहुल गांधी के साथ मीटिंग कराने की योजना भी पहले ही फेल हो चुकी थी। जाहिर है कांग्रेस ने भी उन्हें उतनी अहमियत नहीं दी जितनी उन्हें उम्मीद थी, और तेजस्वी यादव भला क्यों देते, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने तेजस्वी यादव के जरिए महागठबंधन में आने के बजाय उन्होंने कांग्रेस को चुना, जरिया बनाया। तो जाहिर है कि तेजस्वी यादव और लालू यादव नाराज होंगे कि कांग्रेस के जरिए उपेंद्र कुशवाहा महागठबंधन में घुस रहे हैं। वो सीधे आ सकते थे। गुरुवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, हम नेता जीतन राम मांझी, कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल और अहमद पटेल और शरद यादव की मौजूदगी में उपेंद्र कुशवाहा ने महागठबंधन में शामिल होने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन यह एक बड़ा इवेंट नहीं बन पाया जिस तरह का इवेंट बनना चाहिए था, या बनाने की जो योजना थी उपेंद्र कुशवाहा की। अब सवाल उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा के महागठबंधन में आने से एनडीए की सेहत पर क्या असर पड़ेगा और महागठबंधन को कितना फायदा पहुंचेगा। क्या बिहार की राजनीति के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। लेकिन सवाल यह है कि उपेंद्र कुशवाहा के इस एनडीए छोड़ने के फैसले का महागठबंधन में शामिल होने का क्या असर धरातल की राजनीति पर दिखेगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी का एनडीए के साथ गठबंधन था, लेकिन पार्टी अकेले दम पर महज 3% वोट ही जुटा पाई। दूसरी ओर उस समय नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 2014 के चुनाव में अकेले अपने दमखम पर 15% वोट शेयर हासिल किया। जाहिर है वोट शेयर के मामले में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा जेडीयू से बहुत ज्यादा पिछड़ गई। जेडीयू ने उससे 5 गुना ज्यादा वोट शेयर हासिल कर लिया। 2015 के विधानसभा चुनाव में भी रालोसपा के साथ आने के बाद भी कुशवाहा वोटर एनडीए के साथ खड़े नहीं हो पाए थे। उपचुनाव में भी कुशवाहा समाज ने एनडीए का साथ नहीं दिया, यानी उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर का फायदा एनडीए को नहीं मिल पाया। चुनावी गणित के लिहाज से देखें तो बिहार की 243 विधानसभा सीटों में करीब 63 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कुशवाहा समुदाय के मतों की संख्या 30,000 से ज्यादा है। और खासतौर पर मैं हाजीपुर में बता दूं, जहां से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते हैं, वहां तो बहुत ज्यादा है। किसी भी विधानसभा में 30,000 मतदाता बहुत मायने रखते हैं, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है हार जीत का। इसके अलावा बाकी विधानसभा सीटों पर भी कुशवाहा मतदाता की संख्या मामूली नहीं है, हर जगह उनका अच्छा खासा प्रभाव है। लेकिन सवाल यही उठता है कि उपेंद्र कुशवाहा में अपनी बिरादरी के वोट ट्रांसफर कराने की कितनी क्षमता है। जिस तरह से रामविलास पासवान के बारे में कहा जाता है कि रामविलास पासवान जहां जाते हैं अपनी बिरादरी का वोट लेकर जाते हैं, यानी वोट ट्रांसफर करने की अद्भुत क्षमता है उनमें। तो क्या उपेंद्र कुशवाहा में भी ये क्षमता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर ये क्षमता है तो एनडीए के साथ रहते उन्होंने कुशवाहा समाज के वोट को ट्रांसफर क्यों नहीं कराया एनडीए के खाते में। बिहार में कुशवाहा समुदाय के 7% वोटर हैं। अब तक इस तबके का नेतृत्व नीतीश कुमार ही करते रहे हैं। बिहार में अब सियासी समीकरण भी बदल चुके हैं। नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन के साथ जा चुके हैं। जाहिर है गठबंधन का वोट शेयर और बढ़ने की संभावना है। निजी चैनलों के तमाम सर्वे यही बता रहे हैं कि नीतीश के आने से एनडीए की स्थिति बिहार में मजबूत हुई है। ऐसी स्थिति में अगर कुशवाहा एनडीए से अलग भी हो गए हैं तो बीजेपी को इसका खास नुकसान नहीं होगा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि आज भी कुशवाहा मास लीडर नहीं है, मीडिया के लीडर हैं। जमीन पर उनका जनाधार उतना कभी नहीं है जितना उन्हें महत्व मीडिया में दिया जाता रहा है। 4.5 साल तक केंद्रीय मंत्री रहते हुए भी कुशवाहा का व्यवहार एक सीजन्ड पॉलिटिशियंस का ही रहा है। ऐसे में उनकी विश्वसनीयता पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। ये वहीं नीतीश कुमार 2005 में सत्ता में आने के बाद अपने काम की बदौलत विश्वसनीयता बनाने में सफल रहे हैं। 15 साल में काम के बदौलत बिहार की राजनीति में अपनी एक खास इम्पैक्ट उन्होंने बना लिया है। दलितों, अति पिछड़ों के साथ साथ महिलाओं के हित
में उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं जिसका उनको फायदा मिलेगा और जिसकी वजह से उनका एक अलग जाति से हटकर वोट बैंक बना है। हालांकि हाल के दिनों में बढ़ते अपराध की वजह से कानून व्यवस्था की जो उनकी यूएसपी है उसको झटका लगा है, इसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं है। लोगों का विश्वास थोड़ा डगमगाया है, लेकिन अभी भी उनसे बेहतर प्रशासन देने वाला कोई चेहरा सामने नहीं है। जिस तरह से केंद्र में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा चेहरा अभी सामने नहीं आया है, वही हाल बिहार में है। तेजस्वी यादव एक तरफ हैं, दूसरी तरफ नीतीश कुमार हैं। तेजस्वी यादव का परिवार 15 साल से ज़्यादा दिनों तक यहाँ राज कर चुका है। उसी राज को बीजेपी ने जंगल राज का नाम दिया। आज नीतीश कुमार जो पूरे देश दुनिया में जाने जाते थे कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, उनकी इस कानून व्यवस्था की यूएसपी को भी झटका लगा है, क्योंकि अपराधियों का मनोबल आज की तारीख में इतना बढ़ गया है कि कोई सुरक्षित ही नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था में आई गिरावट क्या भूमिका निभाएगी चुनाव में, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन इतना तो तय है कि कानून व्यवस्था में आई गिरावट नीतीश कुमार या एनडीए की हार की वजह नहीं बन सकती है, खास वजह नहीं बन सकती है। तो बिहार में बहुत कुछ होना है। उपेंद्र कुशवाहा तो महागठबंधन में शामिल हो गए हैं, लेकिन उनकी पार्टी भी छिन्न भिन्न हो गई है। उनकी पार्टी के 2 विधायक और एकमात्र एमएलसी ने भी पार्टी का साथ छोड़ दिया है, एनडीए के साथ वो चले गए हैं। भगवान सिंह जैसे बड़े नेता भी साथ छोड़ चुके हैं। कुशवाहा का साथ देते नजर आ रहे सांसद अरुण कुमार भी एनडीए के साथ बने रहने के पक्ष में रहे हैं हमेशा। जाहिर है जिस सियासी खीर की उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा कर रहे थे, जिस सियासी खीर को पका रहे थे, उसका स्वाद उन्हें खुद फीका लगे, क्योंकि इसका राजनीतिक लाभ उन्हें उतना नहीं मिलने जा रहा है जितना कि वो उम्मीद लगाए बैठे हैं। उनके महागठबंधन में आने का फायदा आरजेडी को जरूर थोड़ा बहुत मिलेगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को कुछ खास हासिल होगा ऐसा फिलहाल नहीं दिखता है। और वैसे भी उपेंद्र कुशवाहा का जो राजनीतिक चेहरा है वो चमका है एनडीए के साथ आने के बाद ही। एनडीए के पहले भी वो राजनीति कर रहे थे, लेकिन कहीं वो जीत नहीं पा रहे थे, कोई उनकी अलग पहचान नहीं थी। लेकिन जैसे ही एनडीए के साथ आए वो चुनाव जीते, केंद्रीय मंत्री बने, उनके पार्टी के 2 विधायक भी जीते और उनका कद एक राष्ट्रीय स्तर के नेता का बन गया था, क्योंकि वो मीडिया के नेता हैं। मैंने पहले ही कहा कि मास लीडर भले न हो, मीडिया का सबसे बड़े नेता हैं, बड़े व्यवहार कुशल हैं और किसी से बदतमीजी नहीं करते। मीडिया से उनका संपर्क लगातार बना रहता है, तो मीडिया के बहुत चहेते नेता हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा को क्या फायदा होगा महागठबंधन में जाने का, कितना होगा, ये तो पूरी तरह से तभी पता चलेगा जब चुनाव का नतीजा सामने आ जाएगा। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।